से 2 चार्टर्ड प्लेन कुछ देर में रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एक चार्टर्ड 10 सीटर होगा और दूसरा चार्टर्ड प्लेन 33 सीट का होगा। पहला चार्टर्ड प्लेन 2:30 बजे पहुंचेगा, दूसरा चार्टर्ड 3 बजे रांची उतरेगा। दरअसल रांची में जो महागठबंधन के विधायक हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है। जैसा कि हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले दिखाया, बसें लगी हुई हैं। इन बसों में भर करके विधायकों को ले जाया जा सकता है और चार्टर्ड प्लेन से दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जा सकता है। खबर आ रही है कि हैदराबाद वो शहर हो सकता है जहां महागठबंधन के विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को टूट फूट का डर और विधायक कहीं टूट न जाएं, इसलिए रांची से उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से राजनीतिक घटनाक्रम काफी दिलचस्प हो चुका है और कल देर रात हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से आज उन्हें अब अदालत से राहत नहीं मिली है और ऐसे में विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी दिख रही है। और कामरान जलीली हमारे साथ लगातार बने हुए ईडी दफ्तर के बाहर से। कामरान, क्या एक्शन है वहां पर, क्या तस्वीरें हैं, बताएं। बिल्कुल, देखिए, अगर बात ईडी दफ्तर की बाहर की करें तो सीधे तौर पर हलचल तेज है और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर की, जहां पर तमाम जो तैयारियां हो चुकी हैं। बस अभी से कुछ ही देर के बाद, यानी कुछ ही पल में हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर से निकालकर ईडी कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां ईडी कोर्ट में उनकी पेशी होगी। दरअसल गिरफ्तार किए जाने के बाद हेमंत सोरेन को ईडी के इसी दफ्तर में रात भर रखा गया था और आज सवेरे उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनसे मुलाकात करने आई थी, उनकी बहन भी उनसे मुलाकात करने आई थी, जिसके बाद अब जो है वो उन्हें ईडी के दफ्तर से ईडी के कोर्ट ले जाने की तैयारी है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईडी की कोर्ट में ले जाने के बाद, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर ले जाने के बाद ईडी ये चाहेगी कि उन्हें उनसे रिमांड की मांग की जा सके कोर्ट से, क्योंकि पूरे मामले को लेकर, यानी लैंड स्कैम से जुड़े मामले को लेकर ईडी ने अपनी जांच और तेज कर दी है। और इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए ईडी ये चाहेगी कि हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा सके और पूछताछ के लिए रिमांड की अर्जी दाखिल की जाएगी। जानकारी ये मिली है कि 14 दिनों की रिमांड अर्जी दाखिल की जाएगी, लेकिन कोर्ट कितने दिनों की रिमांड अर्जी स्वीकृत करता है ये पूरी तरीके से ठीक है। अदालती कार्रवाई एक तरफ, दूसरी तरफ खबर आ रही है कामरान की वहां चार्टर्ड बसें पहुंच रही हैं, चार्टर्ड प्लेन वहां पहुंच रहे हैं, बसें लगी हुई हैं। आखिर डर क्यों सता रहा है विधायकों की टूट का? बिल्कुल, देखिए, अगर क्योंकि कल जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था उसके बाद विधायक दल का नेता चुनने की जानकारी देते हुए जो गठबंधन के नेता हैं वो राजभवन पहुंचे थे और राज्यपाल के समक्ष ये जानकारी दी थी कि गठबंधन का नेता उन्होंने चुन लिया है और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अभी तक गठबंधन को किसी भी तरीके से कोई भी न्योता नहीं आया है सरकार बनाने को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो विधायक स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद हैं वो वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है और शायद यही वजह है, क्योंकि अगर राजभवन न्योता नहीं देता है सरकार बनाने को लेकर तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो प्लान बी के तहत तमाम विधायकों को सेफली हैदराबाद में रखा जाए ताकि जब जरूरत पड़े, यानी जब सरकार गठन की बात सामने आए तो तमाम विधायकों को एक साथ रखा जा सके। इसीलिए ऐसी तैयारियों की बात सामने आ रही है। हालांकि तमाम चीजें जो हैं वो कायास हैं, कुछ भी चीजें कंक्रीट नहीं है, लेकिन जो तैयारियां हैं, तैयारियां ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं विधायकों को हैदराबाद ले जाने की तैयारी है। और जो फ्लाइट का जिक्र भी हो रहा है कि जो चार्टर्ड प्लेन है उन्हें एयरपोर्ट मंगाया जा रहा है, तो तमाम चीजें वक्त के साथ और भी ज्यादा स्पष्ट होती नजर आएगी। जी बिल्कुल, और हम तस्वीरें देख पा रहे थे, अभी जो है गेट खुला, फिर गेट गाड़ी निकलती हुई सी दिखी, गाड़ी फिर बैक हो गई। क्या वो अधिकारियों की गाड़ी थी? किस तरह की वहां पर हलचल चल रही है? जैसा कि 11 बजे का समय आज कहा गया था, उसमें देरी क्यों हुई, क्या जानकारी मिल रही है कामरान? बिल्कुल, देखिए, अगर हलचल की बात करें तो साफ तौर पर ईडी दफ्तर में एक बार फिर गहमा गहमी बढ़ गई है। तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। ईडी के क्योंकि अधिकारियों की गाड़ी अब ईडी के दफ्तर से बाहर तो निकली थी लेकिन फिर वो वापस चली गई और कुछ अधिकारी जो है वो सीधे यहाँ से रवाना हो गए। जानकारी मिली कि वो ईडी कोर्ट गए हैं, यानी पहले ईडी कोर्ट में जाने के बाद तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे कि आखिर कौन सा वक्त निर्धारित किया गया है कोर्ट के द्वारा, ईडी की कोर्ट के द्वारा कि हेमंत सोरेन को वहाँ पर लाया जा सके। उसके बाद जब
सूचनाएं पुख्ता हो जाएंगी, उसके बाद यहां से हेमंत सोरेन को सीधे तौर पर ले जाया जाएगा। और हेमंत सोरेन को जिस रूट से ले जाया जाएगा वो भी तय कर लिया गया है, क्योंकि यहां से निकलने के बाद सबसे पहले हिनू चौक, उसके बाद बिरसा चौक, डिबडी, अरगोड़ा, रातू रोड होते हुए हेमंत सोरेन को ईडी की स्पेशल कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां उनकी पेशी होनी है। तो किसी भी वक्त यहां से हेमंत सोरेन को निकाल कर ईडी कोर्ट ले जाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम तस्वीर लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित से चाहेंगे कि सड़क के दूसरी ओर की तस्वीर दिखाएं। ये जो गाड़ी है, क्योंकि तमाम यहां पर वाहन तो लगे हैं, चाहे दंगल नियंत्रण वाहन की बात करें, सीआरपीएफ के जवानों की बात करें, जिला बल की तैनाती यहां पर की गई है। लेकिन ये जो ब्लू बस है, इसमें सवेरे से ही सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं और पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि निगरानी रखे हुए हैं पूरे मामले को लेकर। बस किसी भी वक्त यहां से जब हेमंत सोरेन को निकाला जाएगा, कड़ी सुरक्षा के बीच हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसे लेकर तैयारियां तेज हैं और हलचल और गहमा गहमी ईडी दफ्तर के बाहर साफ तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल, ईडी दफ्तर के बाहर काफी गहमा गहमी देखी जा रही है। हेमंत सोरेन को ईडी के तरफ से अदालत में पेश किया जाएगा और उनकी रिमांड मांगी जाएगी। इन सब के बीच पॉलिटिकल गतिविधियां काफी तेज नजर आ रही हैं। रांची में जिस तरह से ईडी दफ्तर के बाहर तो हम नजर बनाए हुए हैं ही, साथ ही साथ जो विधायक हैं उन्हें भी शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। कहीं ना कहीं महागठबंधन को टूट का खतरा है और इस वजह से वहां से विधायकों को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। जमीन घोटाले को लेकर के हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। कामरान, अगर बात की जाए हेमंत सोरेन की, तो आज उनका प्री रिकॉर्डेड वीडियो आया, जिसमें जैसा कि उम्मीद थी उन्होंने इसे साजिश करार दिया है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है और उनकी जो गिरफ्तारी होनी थी। ऐसे में आज जो बंद का भी आह्वान किया गया था, जो उन्होंने सहानुभूति कार्ड चलने की कोशिश की है, वो कितनी कामयाब होती हुई वो दांव नजर आ रहा है और किस तरह की रांची में वहां पर स्थिति है? बिल्कुल ठीक है। अगर बात हेमंत सोरेन की करें तो हेमंत सोरेन जब गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उससे पहले जब से ईडी का समन हेमंत सोरेन को आया था जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर, तब से इस मामले पर राजनीति भी लगातार होती रही थी। बीजेपी हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा कर रही थी। वहीं हेमंत सोरेन का सीधे तौर पर यह कहना था कि उन्हें सिर्फ इस मामले पर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जबकि कोई भी संलिप्तता हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर नहीं है। और कल जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले का एक रिकॉर्डेड वीडियो आज सर्कुलेट किया जाता है। उस वीडियो में हेमंत सोरेन ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन वो एक क्रांतिकारी का बेटा है और लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं और जीतेंगे भी। सीधे तौर पर उनके बुलंद हौसले जो हैं वो इस बात की तस्दीक भी करते हैं। जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने के बाद राजभवन लाया जा रहा था, तो वो उनके चेहरे पर एक स्माइल थी, एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और उन्होंने साफ तौर पर थम्स अप दिखाया तमाम जो मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे। और फिर वहां से निकलने के बाद उन्हें जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ईडी के दफ्तर लाया गया, तो जब भी हेमंत सोरेन की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है, तब ये नजर आया है कि हेमंत सोरेन कहीं से परेशान नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हालांकि उनके चेहरे पर परेशानी नहीं दिख रही है, उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्योंकि जिस चीज को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अगर हेमंत सोरेन का इस्तीफा होगा तो फिर कहीं ना कहीं सरकार टूट जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं, क्योंकि नंबर्स अमूमन जो है इस तरह के मामले होते हैं उससे राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसान नहीं होता है। जैसा कि लालू यादव के मामले में भी देखा गया कि राजनीतिक रसूख उनका कुछ खास नहीं घटा। चारा घोटाले में उनके कन्विक्ट होने के बावजूद लेकिन कानूनी पचड़े में तो फंस ही चुके हैं और निश्चित तौर पर देखना होगा कि आगे क्या गतिविधियां होती हैं, क्या होता है, उन्हें अदालत से कितने दिनों की रिमांड मिलती है ईडी को, यह सब कुछ भी होगा। इन सब के बीच अलग अलग तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसी बस में एमएलएस को ले जाया जाएगा और वहां चार्टर्ड प्लेन पहुंच रहे हैं, जिनसे उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। चंपई सोरेन को अभी तक न्योता नहीं मिला है और इन सब के बीच कामरान, अगर बात की जाए तो क्या बीजेपी की ओर से किसी तरह की कोई गतिविधि दिख रही है? क्योंकि चुनावी साल में क्या सरकार बनाने की कोशिश या विधायकों को तोड़ने की कोशिश, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर हमलावर है। बयानबाजी का दौर चल रहा है। जैसे ही हेमंत सोरेन के इस्तीफे की बात सामने आई, वैसे बाबूलाल मरांडी का ट्वीट सामने आता है, जो कि बीजेपी विधायक दल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। उनका एक ट्वीट सामने आता है और वो फिर से एक बार हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई जो होनी लाजमी थी। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब सरकार के जोड़ तोड़ की अगर बात
करें तो विधायकों का जो नंबर्स है, जो आंकड़े हैं, वो महागठबंधन के पास साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर कोशिश की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार बनाने की कोशिश करेगी या नहीं, ये तमाम चीज़ों का वक्त के साथ ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि तमाम विधायकों को यहाँ से हैदराबाद ले जाया जा रहा है, तो इस बात का अंदेशा से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं विधायकों में टूट की बात सामने आ रही है। हालांकि तमाम चीज़ें जो हैं वो कयास हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मौके को भुनाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसे लेकर कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई है भारतीय जनता पार्टी की रांची में। अब उस बैठक में क्या कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन उससे पहले तमाम लोगों की नजरें सीधे तौर पर राजभवन में हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद, यानी हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद अब तक कोई भी कुछ भी जो पॉलिटिकल अपडेट है वो निकलकर सामने नहीं आया है। और तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं, महागठबंधन के जो विधायक हैं, वो इंतजार कर रहे हैं राजभवन के न्योते का। कामना, हमारे साथ बने रहे। जी न्यूज़।